हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में अब हम देखेंगे न्यू चैप्टर जो कि एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि इसका थ्योरी पार्ट हम पहले कवर अप कर चुके थे, अब इस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम अभी बहुत ही नज़दीक है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम वाले पार्ट ही डिस्कशन करेंगे। और फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे दिया है आपको 50 हर्ट्ज टू चेंज द वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। एसी अल्टरनेटिंग करंट 0 से आरएमएस वैल्यू में जाने में कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम निकालना है इसमें। कब? जब 0 से आरएमएस वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जैसा कि आपको पता है पीक करंट और आरएमएस में रिलेशन आपको पता है। पीक करंट को अगर आप यहां आई नोट ले ले तो आरएमएस होता है आई नोट √2। ये आपका हो जाएगा आई आरएमएस, इसको कहते हैं आई आरएमएस। पीक करंट आई नोट है और ये इसको कहते हैं आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर। इसके बारे में हम पहले थ्योरी पार्ट कवर अप कर चुके हैं तो आप वहां देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा आरएमएस करंट। तो आपको क्या पूछा है? आपसे टाइम पूछा है और वो क्या करंट उसमें जो चेंज कर रहा है 0 से आरएमएस करंट, यानी कि उसका जो करंट है यहां तक पहुंचने में, यानी कि 0 से I√2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। इस बार टाइम पूछा है और आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे दिया है। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि करंट का इक्वेशन होता क्या है, I = I0 sin ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, I क्या है? याद रखिएगा I0 हमेशा पीक करंट होता है और I0/√2 उसका आरएमएस करंट होता है, क्योंकि करंट जो है हमेशा ये अपना वैल्यू चेंज करता है। क्योंकि इसका इक्वेशन भी आपको साइनोसाइडली दिख रहा है, कुछ ऐसा ही इक्वेशन ये कुछ बनाएगा, यानी कि इसका करंट जो है सर्किट में कुछ इस रेट से वेरी करते रहता है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हम उस करंट को एज ए एवरेज समझिए, या उसको रूट मीन स्क्वायर उसको कहते हैं आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट का वैल्यू हमेशा पीक करंट डिवाइडेड बाय √2 होता है। और आपसे पूछा है कि 0 करंट जब सर्किट में 0 से I0/√2 जब हो, यानी कि ये आरएमएस करंट तक पहुंचे और जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आप उसका टाइम बताइए। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखता है कि ये करंट का इक्वेशन है। करंट का इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, करंट का इक्वेशन ये आपका है इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी टाइम पे अगर आपको करंट चाहिए तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी इंस्टेंट पे आपको करंट चाहिए तो वो इससे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू I = I0 sin ओमेगा टी। तो ध्यान से देखिए, आपको आरएमएस तक पहुंचना है और उसका टाइम निकालना है। तो आरएमएस में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होता है? पीक करंट डिवाइडेड बाय √2। तो यानी कि ये हो जाएगा I0 डिवाइडेड बाय √2, दैट इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। I0 से I0 कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√2। अब ध्यान से देखिए, साइन ओमेगा टी √2 कब होता है? π/4 पे। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4। अब यहां से टाइम का वैल्यू आपका निकल जाएगा π/4 डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये आपका आ गया टाइम। टाइम क्या आ गया? π/4 डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब जैसा कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी होता क्या है? 2πf। आप इसको रख दीजिए, ये आपका हो जाता है सिंपली ओमेगा। f क्या है? आप ऐसा समझिए कि टाइम पीरियड जो होता है उसके जस्ट उल्टा उसका फ्रीक्वेंसी होता है। 2π/ω ये होता है टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड मतलब एक, ये आपका होगा टाइम पीरियड। 1 सेकेंड में कितना बार वो
वेव ओसिलेट करता है अपने इस टाइप से एक्सिस पे जितना भी रोटेट, मतलब एक सेकेंड में, इन यूनिट सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड आ गया, तो टाइम पीरियड का जस्ट अपोजिट कर लें, तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका आ जाएगा 1 टाइम पीरियड। इसी को क्या कहते हैं, एक सेकेंड में जितने बार वो क्या कर रहा है, ओसिलेट करे या वाइब्रेट करे, जैसा कि वेव में होता है, वेव वाइब्रेट करता है, तो एक सेकेंड में, यूनिट सेकेंड में कोई भी साउंड जितना बार ओसिलेट करता है वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी आप समझ गए होंगे कि ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, इन यूनिट सेकेंड टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 1 टाइम पीरियड जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी हुआ, और इसको उल्टा करेंगे 1 तो ω/2π हो जाएगा सिंपली। आप ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड, ये आपका हो जाएगा सिंपली फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू ω/2π। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ये आपको फ्रीक्वेंसी f से फ्रीक्वेंसी, तो अब इसको f से, तो ये आपका आ जाता है ओमेगा। तो ओमेगा की जगह पे क्या लिख देंगे, सिंपली 2πf। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा π/4 डिवाइडेड बाय 2πf। f का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ है, तो पाई से पाई कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली 1/8 इंटू 50, इतना सेकेंड आ जाएगा सिंपली आपका, इतना सेकेंड, इतना टाइम में, मतलब कि इसका वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा 1/400। तो इसको 1.25 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड भी आप कह सकते हैं, सिंपली 25। तो ये आपका है 1/400, इसको लिख सकते हैं इतना। कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस आपको 10 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, इसको एक ओसिलेटर से कनेक्ट किए हुए हैं, और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट जो कि ये दे रहा है, मतलब एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आपको 10 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, इसको कनेक्ट किए हैं एक ओसिलेटर से, और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या दे रहा है, 10 वोल्ट साइन ω/t। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द पीक करंट, फाइंड द पीक करंट इन द सर्किट। इस बार आरएमएस पे नहीं कमेंट करना है, इस बार आपको पीक करंट पे कमेंट करना है। और ओमेगा का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ, 10 सेकेंड, 100 सेकेंड, और यहाँ पे 101/सेकेंड, तो ये आपको दिया हुआ 100 सेकेंड इनवर्स। तो ये 3-4 क्वेश्चन, मतलब 4 पार्ट है, ABCD करके आप समझिए। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है पीक करंट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड है, उसको हम ऑसिलेटर से क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं, और उसका जो आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है, वो आपको ये दे रहा है E = 10 वोल्ट साइन ω/t। तो आपको क्या क्या निकालना है, पीक करंट। जैसा कि पीक करंट के लिए हमेशा यूज करते हैं पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि ये कैपेसिटिव सर्किट है, ये आपको दिख रहा होगा, फुल्ली कैपेसिटिव सर्किट आपको दिख रहा होगा। और इसका मतलब इसका अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, इंडक्टेंस इसको ज्यादा बढ़िया है, तो इसका होता है 1/ωc। याद रखिएगा, जब ये कैपेसिटर रहे तो 1/ωc, और जब इंडक्टर रहे तो याद रखिएगा ω × L।
ये वैल्यू हमेशा याद रखिए। और दोनों का जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो एक का 1/ω_c, ये किसका, कैपेसिटर का, और 1ω/L ये आपका हो जाएगा फुल्ली, जब इंडक्टिव सर्किट हो, जब फुल्ली कैपेसिटिव सर्किट हो तो उसके लिए 1/ω_c। ये आप समझिए कि एज ए इंडक्टेंस इसमें समझिए यूज करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह। जहां रेजिस्टेंस यूज करते थे वहां पे, तो ध्यान से देखिए, जहां पे V बराबर IR पुट करते थे तो I बराबर क्या हो जाता है, V/R। तो R के जगह पे यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जब फुल्ली वो कैपेसिटिव सर्किट है तो 1/ω/C, और यही इंडक्टिव सर्किट होता तो ω/L। ये हम पहले बता चुके हैं। तो ये कैपेसिटिव सर्किट के लिए और ये इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। तो ध्यान से देखिए, पीक करंट चाहिए तो पीक वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज इसका कितना हो सकता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो इसका पीक वोल्टेज आपको 10 वोल्ट ही मिलेगा। तो पीक वोल्टेज आपको पता है, डिवाइडेड बाय, ये आप समझिए कि इसका इंडक्टेंस, इंडक्टेंस समझिए या इसका रेजिस्टेंस समझ लीजिए कुछ देर के लिए। जैसे कि V बराबर IR, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करते हैं। तो यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पे क्या कर 1/ω/C। तो ध्यान से देखिए, ओमेगा का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, बस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओमेगा का फर्स्ट वैल्यू आपको दिया और 10 सेकेंड इनवर्स, और C का वैल्यू ये 1 है, तो ये ऊपर जाएगा। तो समझिए कि C कैपेसिटेंस आपको 10 माइक्रो 10 टू पावर -6 1/ω/C। ये आपका इंडक्टेंस, इसमें एक नया वर्ड यूज करते हैं, तो 1/ω/C। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ω/C का वैल्यू, ये आपका ओमेगा है 10, और ये आपका हो जाएगा 10 × 10 टू पावर -6 माइक्रोफेराड। ये डिवाइड में जाएगा, पीक वोल्टेज आपको 10 दिया हुआ है, तो डिवाइड में जाएगा, तो ये 1/10 × 10 टू पावर -6। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 10, तो 10 टू पावर -4 × 10, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 टू पावर -3, इतना एम्पियर का करंट, मतलब समझिए मिली में करंट आपका आ रहा है। ऐसे ही ओमेगा का वैल्यू बदलते रहिए, आपका आंसर बदलते रहेगा। ये आपका हो जाता है पीक करंट। ऐसे ही ओमेगा का वैल्यू दूसरे के लिए क्या यूज करेंगे, 100, तीसरे के लिए ये, तो बस ओमेगा का अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग इसका वैल्यू आएगा। जैसे कि रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस की तरह ये आप यूज कर सकते हो 1/ω/C। और जब फुल्ली इंडक्ट